समुद्र में 438 दिनों तक जिंदा रहा ये शख्स। 13 महीने समुद्र में मछलियों पर रहा जिंदा, नाव के आइस बॉक्स में बैठकर काटे दिन। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आपको एक नाव दे दी जाए और बीच समुद्र में छोड़ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप जिंदा रह पाएंगे? तो शायद आप कहेंगे नहीं, लेकिन इस कल्पना को एक ऐसे शख्स ने हकीकत में जिया है जो पूरे 400 दिन से ज्यादा समय तक समुद्र में रहा और फिर जिंदा भी रहा। ये वो शख्स है जिसने मौत को मात देकर जिंदगी हासिल की है। ये शख्स है मैक्सिको का रहने वाला साल्वाडोर अल्वारेंगा, जिसने समुद्र में पूरे 1 साल से ज्यादा वक्त बिताया और बिना किसी सहारे के जिंदा लौट आया है। इस वीडियो में हम आपको साल्वाडोर की जिंदगी की वो सच्चाई बताएंगे जिस पर यकीन करना मुश्किल है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे अल्वारेंगा ने एक छोटी सी नाव में पूरे 1 साल से भी ज्यादा वक्त नरक की तरह बिताया है। दोस्तों, अल्वारेंगा की ये कहानी 17 नवंबर 2012 से शुरू होती है। अल्वारेंगा अपने परिवार के साथ मैक्सिको में रहता था और वो पेशे से मछुआरा था। 17 नवंबर 2012 को अल्वारेंगा अपने हर रोज की तरह मछली पकड़ने के लिए निकला था। इस दिन अल्वारेंगा के साथ उसका दोस्त एजेकील भी साथ था। अल्वारेंगा मछली पकड़ने के मामले में काफी कुशल था। अल्वारेंगा पिछले 15 साल से मछलियां पकड़ने का काम करता आ रहा था, लेकिन उसके दोस्त एजेकील को अल्वारेंगा की तरह महारत हासिल नहीं थी, लेकिन वो खुद को निखारने की कोशिश कर रहा था। उस दिन अल्वारेंगा और उसका दोस्त एजेकील अपनी योजना के मुताबिक समुद्र में उतरे थे। उनकी ये यात्रा 1 दिन की ही थी। उस दिन अल्वारेंगा का ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार शुरू हुआ था। दोनों दोस्त समुद्र में अपने 23 फुट लंबी नौका के साथ उतरे और करीब 500 किलो मछलियां भी पकड़ी, लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में इन दोनों दोस्तों को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। अचानक से बीच समुद्र में एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उन्हें खतरे की चेतावनी पहले मिल चुकी थी, लेकिन इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अल्वारेंगा अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा। अल्वारेंगा का यह फैसला उन पर भारी पड़ने वाला था। जिस तूफान को अल्वारेंगा बहुत छोटा सा समझ रहा था, वो तूफान 5 दिन तक चला। वो इस तूफान के साथ समुद्र में बहते चला गया। अल्वारेंगा की बोट में एक रेडियो भी था, लेकिन तूफान के कारण वो रेडियो भी नष्ट हो गया, जिसके चलते अब अल्वारेंगा कोई मदद भी नहीं मांग सकता था। नाव पर अब कुछ नहीं बचा था। जो भी नाव पर था वो तूफान ने बर्बाद कर दिया। वहीं नाव पर मछलियों के कारण वजन ज्यादा हो रहा था। अल्वारेंगा ने नाव पर वजन कम करने के लिए मछलियों को नाव से फेंक दिया। तूफान के बाद दोनों ही नाव पर अकेले बचे थे। यहाँ से शुरू हुई अल्वारेंगा की जिंदगी की वो कहानी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। बीच समुद्र में दोनों दोस्त फंस चुके थे। वहां उनकी मदद के लिए कोई नहीं था। नाव पर खाने पीने का सामान भी नहीं था। अल्वारेंगा के सामने भूख मिटाने की सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। तब दोनों दोस्त तो समुद्र से कछुआ मछली पकड़कर उन्हें कच्चा खाकर काम चलाना शुरू कर चुके थे। समुद्र की लहरें जहां जहां ले गईं वो वहां वहां जाते रहे। इस दौरान समुद्र में कई जहाज भी नजर आए, लेकिन उनके पास उन जहाजों से सफर करने के लिए कुछ भी साधन नहीं था। दोनों ही घर वापसी की उम्मीद छोड़ चुके थे। कुछ दिन बाद एजेकील ने कच्चा मांस खाने से इनकार कर दिया। वो इनसे तंग आ चुका था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और 1 महीने के बाद एजेकील की भूख से मौत हो गई। अपनी मौत से पहले एजेकील ने अल्वारेंगा से कहा कि वो उसकी लाश को ना खोए। एजेकील की मौत हो गई, जिससे अल्वारेंगा को और सदमा लग गया। उसकी मौत के बाद अल्वारेंगा उसकी लाश से बात करता और अपने दिन निकालने लगा। पूरे 6 दिन बाद अल्वारेंगा ने खुद को संभाला और हकीकत पर यकीन किया। उसने एजेकील की लाश को समुद्र में फेंक दिया और अपने आगे का सफर शुरू किया। अल्वारेंगा अपनी भूख मिटाने के लिए मछलियों के कच्चे मांस पर ही जिंदा रहा। वहीं प्यास बुझाने के लिए वो बारिश का पानी काम में लेता, और जब बारिश का पानी नहीं होता तो वह कछुए के खून से अपनी प्यास बुझाता। कभी कभी जब कुछ भी नहीं मिलता तो अल्वारेंगा ने अपनी पेशाब पीकर भी प्यास बुझाई। दिन निकलते गए और अल्वारेंगा ने खुद को समुद्र के हवाले ही कर दिया था। वो दिन रात आसमान को देखकर ही अपने दिन निकालने लगा। इस अकेलेपन में अल्वारेंगा गीतों और भजनों के जरिए नाव के आइस बॉक्स में बैठकर समय काटने लगा। उसे अपने पास कई जहाज की चहलकदमी भी महसूस हुई, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अल्वारेंगा अपनी शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि कोई उसकी मदद के लिए जरूर आएगा। 30 नवंबर 2014 को, यानी पूरे 438 नरकीय दिन के बाद, अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। यहाँ हिमाचल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था जिसका नाम था एबोन। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैर कर किनारे पर आ गया। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करने लगा, वो बेहोश होकर गिर गया। जल्द ही वहां के स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी और वो उसे अपने घर लेकर आए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वारेंगा के टखने सूजे हुए थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था।
उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। पहली नजर में देखकर वहां के लोगों को लगा कि सल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ किसी ने बर्बरता की है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पुलिस ने अल्वारेंगा की कहानी की सत्यता के लिए कई तरह की जांच की और हर जांच में इस बात की तस्दीक कर दी गई कि अल्वारेंगा की कहानी एकदम सही थी। वहीं अल्वारेंगा को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मार्शल आइलैंड पर जब अमेरिकी दूत अल्वारेंगा से मिले तो उसने कहा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई समंदर में 13 महीने जीवित रह सकता है, लेकिन यह भी सोचना मुश्किल है कि कोई अचानक एबॉन में कैसे प्रकट हो सकता है। वहां के अधिकारी स्पेनी बोलने वाले इस व्यक्ति की कहानी पर सतर्क हो गए और उसे जानकारी निकालने में जुट गए थे। वहीं मेक्सिको में विदेशी विभाग का कहना था कि उसने फिलीपींस के लिए मेक्सिको के दूत जूलियो कैमरेना को बताया कि अल्वारेंगा दक्षिणी चियापास राज्य के तोनाला से मछली पकड़ने निकला था। इसका मतलब है कि वो सीधी रेखा में 10,400 किलोमीटर दूर बहता हुआ चला गया था। उस दूत ने बताया कि अल्वारेंगा ने शुरुआत में तो भगवान को धन्यवाद दिया कि वो बच गया। इसके साथ ही उसने कहा कि वो अपने परिवार के पास जाना चाहता है और साथ ही वो अपने मालिक से जल्दी संपर्क करना चाहता है। अल्वारेंगा को अपने दोस्त एजकेल के खोने का दुख भी बहुत हुआ। उसने जल्द से जल्द एजकेल के परिवार से संपर्क साधने की बात कही। उधर टोनाला में फिशिंग बोट के मालिक विलेमिर्नो रोड्रिगेज सोलिस ने पुष्टि की है कि अल्वारेंगा और एक अन्य साथी 13 नवंबर 2012 को समंदर में लापता हो गए थे। अगर इस खबर को सही माना जाए तो मछुआरा 14.5 महीने तक समंदर में था। मार्शल द्वीप पर विदेश मामलों के सचिव गी बिंग ने इस मामले को लेकर कहा कि ये बहुत ही शानदार कहानी लगती है, लेकिन मैं तय नहीं कर पा रहा कि इस पर विश्वास करूं या नहीं। जब मैंने उसे देखा तो वो इतना दुबला नहीं लगा जितने पहले के बचने वाले थे। बिंग ने बताया कि अल्वारेंगा के पास पहचान के लिए कुछ नहीं था। इसके साथ ही बिंग ने बताया कि 2006 में भी शार्क मछली का शिकार करने गए कुछ मछुआरे लापता हो गए थे। उन्हें 9 महीने बाद मार्शल द्वीप पर पाया गया। 1989 में भी प्रशांत में 4 मछुआरे 4 महीने बाद जीवित बचाए गए। उनकी नाव उलट गई थी। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मरा हुआ मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी अल्वारेंगा के माता पिता और उसके बच्ची को हुई। 14 साल की बेटी फातिमा अल्वारेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बूते जिंदा वापस लौट कर आया, जिस पर यकीन करना शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सच है। शायद किसी ने सही भी कहा है कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई।